हेलो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में कॉमन है और दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो मेरा वीडियो है वो 11th 12th इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम टॉपिक जो आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सभी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, चाहे फिर वो 12th है, चाहे फिर 11th है, चाहे आरपीएससी के द्वारा हायर मैथमेटिक्स में पूछे गए क्वेश्चनों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में भी। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक बातें कम से कम 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक नींव कही जा सकती है, प्रारंभिक जानकारी है इसकी। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जो मेरे दोस्त हिंदी माध्यम है उनको मैं बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है अवकल समीकरण। तो क्या होती है अवकल समीकरण? आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज होता है उसको ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, हिंदी में अवकलज समीकरण कहते हैं। क्योंकि जब भी हम अवकलन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो दोस्तों चर होता है आश्रित और एक होता है स्वतंत्र। एक तो एक दूसरे पर डिपेंड होता है और एक क्या होता है, स्वतंत्र होता है, डिपेंड नहीं होता। उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से, कौन से फॉर्म में होती है। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये एग्जाम्पल है दोस्तों डी स्क्वायर डी एक्स की स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस इक्वल 1। ये जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो एक स्वतंत्र चर है यहाँ और एक क्या है, आश्रित, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, और एक चर जो है यहाँ स्वतंत्र है और एक डिपेंडेंट है। इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल और लिया आपके लिए दोस्तों। ये देखो dy dx प्लस 2y इक्वल 1, dy dx प्लस 2y इक्वल 1। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी देखो एक क्या है, स्वतंत्र चर है, एक क्या है, स्वतंत्र चर है, एक क्या है, आश्रित चर है, ये इस पर डिपेंड है। अगर ये काम करेगा तो ये दूसरा काम करेगा, ये इस पर क्या डिपेंडेंट है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट हो और एक फ्री हो, स्वतंत्र हो, एक आश्रित हो, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या फर्क होता है दोस्तों? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक, मतलब अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहें तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार ही अवकलज होता है। जब हम स्वतंत्र चर लेते हैं तो उस स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार ही अवकलज विद्यमान होता है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है जहां दो या दो से अधिक बार स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं। तो सामान्य अगर बात करें दोस्तों, ये हम लिखते हैं कि dy dx, जैसे मान लो ये एक स्वतंत्र और डिपेंडेंट चर है, इसका एक के सापेक्ष अवकलन किया गया है
और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जहां पर हम मान लो हमारे पास चर राशि 2 या 3 दे रखी होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स वाई जेड है, यहाँ आपको बोल दिया जाए कि डेल अपॉन, जैसे मान लो ये मैंने फंक्शन ले लिया एफ, तो एफ आपको बोले डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से पार्शियल इक्वेशन करेंगे तो हम ओनली फॉर एक्स का ही करेंगे। इन दोनों का क्या है, इन दोनों को वैसा का वैसा रखें, एक्स का करोगे तो एक हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा वाई जेड। तो डेल अपॉन डेल एक्स कितना आया, वाई जेड आया। तो पार्शियल डिफरेंशियल का इक्वेशन होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं। अब मान लो ये देखो y और z यहाँ क्या है, स्वतंत्र चर है, इनका इस x के सापेक्ष अवकलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन पर। यहाँ दो स्वतंत्र चर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक ही स्वतंत्र चर है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है। और जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं दोस्तों, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है उस पर चलते हैं, जहां से क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरे दोस्त हिंदी के उनको मैं बता दूं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है अवकलज, जो अवकलन अपनी समीकरण है उसकी कोटि ज्ञात करना। ऑर्डर का मतलब है यहाँ कोटि, और एक कोटि होती है, ऑर्डर होता है, एक होता है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है घात। तो कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि निम्न में से कोटि या घात छांटिए या उसको बताइए, या चार इक्वेशन आपको दी होती है, एक कोई रॉन्ग इक्वेशन दे देते हैं जिसमें से घात जो है वो परिभाषित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार अपने से गलत या सही वाला क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, या सीधा क्वेश्चन देख के अपने से ऑर्डर या डिग्री पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैंने, अब आपको ऑर्डर और डिग्री पहचान में कैसे आएगी, तो दोस्तों ये आपको ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसका कितनी बार अवकलन किया गया है, उसका जितनी बार अवकलन किया गया है वो उसका ऑर्डर है। और दोस्तों जो अवकलन सबसे अधिक बार का है, मतलब 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री बुक का हमें इक्वेशन में देखना है, उसकी जो घात होगी वो उसका क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल लिखा आपके पास, ये दोस्तों ये जब अपने हिंदी टाइपिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये डेल है, इसका मतलब स्क्वायर है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, और प्लस में है 3 dy dx की 4, और प्लस 2y इक्वल ई की x। तो ये एक आपके पास एग्जांपल है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स की स्क्वायर प्लस में 3 dy dx की 4 और प्लस में 2y और इक्वल ई एक्स। तो अब देखो दोस्तों यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ दोस्तों अवकलन 2 बार हुआ है। डी स्क्वायर है, इस तरह से टर्म है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो इस तरह से डी स्क्वायर वाई डी एक्स की स्क्वायर, ये टर्म इस तरह से लिखी हुई। इसका मतलब यहाँ अवकलन 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितनी बार आया दोस्तों, 2 आया, इसका ऑर्डर 2 है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस में 2, इसका मतलब दोस्तों यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार, तो इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1 है। अब देखते हैं डिग्री कैसे छांटी जाती है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे दोस्तों आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें आपसे पूछा गया है कि डिग्री छांटिए इसकी, तो ये है डी क्यूब बाय डी एक्स की क्यूब प्लस 3 डी वाई डी एक्स, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, माइनस वाई ई की एक्स। यहां से आपको क्या पूछा गया दोस्तों, यहां से डिग्री पूछा गया। अब प्यारे दोस्तों मुझे बताओ कि अवकलन कितनी, हाईएस्ट अवकलन कितना है, 3 ऑर्डर का है, लेकिन इस 3 ऑर्डर की घात कितनी है, कोई घात नहीं है, इसका मतलब 1 घात है। तो यहाँ पर डिग्री जो है दोस्तों 1 है। कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं, जो भी मेरे दोस्त प्यारे हैं, वो यहाँ इसको देख लेते हैं, भाई यहाँ डी वाई डी एक्स की घात 2 है ना,
तो कोटि इसका ऑर्डर डिग्री 2 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे जो हाईएस्ट अवकलन है उसकी घात आपको देखना है। इसमें देखो dy dx प्लस में cos dy dx इक्वल 0। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आरपीएससी के थ्रू भी, और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, और 12th बोर्ड के लिए भी। तो अब देखो cos आगे लिखा है ब्रैकेट में dy dx, ये जो है cos की टर्म हमें पता है कि cos को x sin x tan x ऐसे टर्म लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ cos का dy dx पर अवकलन कर रहा है, इसका मतलब ये जो टर्म है वो यहाँ परिभाषित नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, परिभाषित नहीं है, और जो टर्म जहाँ परिभाषित नहीं होगी उसकी घात नहीं होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यहाँ अगर ऐसे भी आ जाता sin dy dx तो भी उसका अवकलन नहीं होता। ठीक है, तो इसका कोई भी cos dy dx परिभाषित टर्म नहीं है, इसलिए इसकी जो हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री तो यहाँ परिभाषित नहीं है, लेकिन ऑर्डर जो पूछा जाए अगर इसका, तो dy dx आपको पता है एक बार अवकलन किया है तो इसका ऑर्डर 1 जरूर आ जाएगा, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो दोस्तों नहीं आएगी। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन